वो नेता वाला बात नहीं मैं बोलना चाहूंगी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। आप लोगों के बीच में जाऊंगी, जाती भी हूँ, आप लोगों के बीच में जाती हूँ और जो भी कमी होगी उस कमी को मैं पूरा करना चाहूँ। 12-13 साल से अपने क्षेत्र में घूम रही हूँ, वहाँ की कमियों को देख रही हूँ। जो वर्तमान विधायक हैं उन्हीं का देख लीजिए ना, उनका तो सारा मैनिफेस्टो जो भी लेके गए होंगे वो फेल हो गया है। मैं ना भागी हूँ, ना भागूंगी, अपने जनता के बीच हूँ, अपने पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। भाजपा टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव जी लड़ेंगे। जी, मैं चुनाव लड़ूंगी। नमस्कार। विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं, उसके बाद लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना का क्रम शुरुआत हो चुका है उन लोगों का। और अभी अभी हमारे साथ फ्रेम में जो शख्स दिख रही हैं वो 88 गायघाट विधानसभा चुनाव जो कि मुजफ्फरपुर जिले में आता है उसकी प्रत्याशी रानी सिंह जी हैं, जो इससे पहले भी एक बार चुनाव लड़ी थी 2015 में, और उसके बाद निर्दलीय लड़ी थी। और 2020 में यह चुनाव नहीं लड़ते हैं और 25 में एक बार फिर से अब भाजपा के खेमे से एक बार टिकट लेने के लिए और भाजपा के तरफ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो पूरा विस्तार से हम आपको बताते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के यह विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है। आपके भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। मैम पहला सवाल आपसे यही होगा, चूंकि अभी विधानसभा चुनाव है, अपने क्षेत्र में सभी प्रत्याशी उतरे हुए हैं, लेकिन आपसे सवाल यही होगा कि किन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी आते हैं चुनाव जीतते हैं और उसके बाद उनके क्षेत्र के जितने भी जनता होती है उनकी नाराजगी उनके प्रत्याशी से रह जाती है। चुनाव जीतने के बाद जो भी जीत जाते हैं उनसे नाराजगी रहती है। तो आप किन मुद्दों को लेकर के पहले ये चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए, मेरा कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई मेरा मैनिफेस्टो है। जो भी है वो सब मैं झूठे वादे या घोषणा में ये कुछ भी नहीं करूंगी और न बोलूंगी। मैं यही बोलूंगी कि वहाँ, और मैं 12-13 साल से अपने क्षेत्र में घूम रही हूँ, वहाँ की कमियों को देख रही हूँ कि क्या क्या कमी है। तो जिस मतलब ये चीज में कमी होगी उस चीज को मैं पूरा करना चाहूंगी और अपने युवा भाई से यही कहूंगी कि वहाँ पर जो भी कमी है, युवा भाई हमारे जनता है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब से मैं अपना राय विचार जो भी उनसे राय विचार करूंगी। अगर मैं शीर्ष नेतृत्व मुझ पर विश्वास करती है, अगर मैं वहां जीत कर जाती हूँ तो उन लोगों से राय विचार विमर्श करके ही, और मुझे पता है कि कहाँ क्या कमी है, उस चीज को कमी को मैं पूरा करना चाहूंगी। अगर आप सीधे तौर पे क्लियरली अगर नहीं बोलेंगे, अगर आप मैनिफेस्टो नहीं बताएंगे, किन मुद्दों पर आपको चुनाव लड़ना ये नहीं बताएंगे, तो जनता आप पर भरोसा कैसे करेगी? मैं मुद्दा क्या बताऊंगी, हमारे जो वहाँ की जनता है वो मुद्दा बताए ना कि मैडम हाँ ये चीज की कमी है, उस चीज को आपको पूरा करना है। और हम जब भी जाते हैं जन क्षेत्र में तो वहाँ कुछ ना कुछ कमी को बताया जाता है, तो वो कमी मुझे जानकारी है, मुझे पता है कि क्या कमी है। उस चीज को मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं पूरा करना चाहूँ। मतलब प्रलोभन नहीं देना चाहेंगे उन लोगों को, उम्मीद ये नहीं जताना चाहते हैं कि हम आगे आके ये करेंगे, बस उनकी जो कमी है उसको पूरा करेंगे। बस बस बस, वो नेता वाला बात नहीं मैं बोलना चाहूंगी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। आप लोगों के बीच में जाऊंगी, जाती भी हूँ, आप लोगों के बीच में जाती हूँ और जो भी कमी होगी उस कमी को मैं पूरा करना मतलब चाहूंगी। सीधे तौर पे आप कहना चाह रहे हैं कि मैं नेता नहीं बेटी हूँ उस क्षेत्र की। हाँ, मैं बेटी हूँ और वहाँ जो भी हमारे युवा भाई हैं वो हमको दीदी बोलते हैं। अच्छा। वहाँ के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो हमको बेटी बोलते हैं। अच्छा। उसके बाद कोई भगनी बोलते हैं, मैं हूँ वहाँ की भगनी हूँ, मैं वहाँ की बेटी हूँ। औराई विधानसभा क्षेत्र जो है वो मेरा मैके है। अच्छा। तो औराई विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे गायघाट हो, चाहे साहेबगंज हो, चाहे मीनापुर हो, चाहे मुजफ्फरपुर, वो अलग नहीं है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं वहाँ की बेटी हूँ। अच्छा मैम, सवाल होगा, आप जो बोल रहे कमियां हैं और आप चूंकि अभी आरजेडी की वहाँ मतलब जो विधायक जी हैं आरजेडी के हैं, है ना, तो अब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कमियां हैं। अब विधायक जी भी तो मैनिफेस्टो लेकर के उतरे होंगे चुनाव में, मतलब जो भी चुनाव जीते होंगे। तो अब जो आप कह रहे हैं कि सीधे तौर पे वहाँ के जो लोग हैं आपसे बात कर रहे हैं कि ये कमी है, तो कुछ कमियां आप ही बता दीजिए कि क्या क्या कमियां वहाँ पर, चूंकि जो जनता देख रही होगी उनको भी तो पता चले कि आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। नहीं नहीं, कमी वहाँ पर है। अभी हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उन्हीं का देख लीजिए ना, उनका तो सारा मैनिफेस्टो जो भी लेके गए होंगे वो फेल हो गया है। अच्छा। जनता, वहाँ आप जाइए, वहाँ सर्वे कीजिए, वहाँ से जनता की राय लीजिए, उनके बारे में क्या मतलब राय है वो तो जनता ही बताएगी।
और जहाँ तक रहा हमारे वर्तमान विधायक जी का, तो उनके बारे में क्या कहा जाए। वो तो अपने मतलब रिश्तेदारों को विधायक हैं, एक विधायक है, विधायक का काम क्या होता है, अपने क्षेत्रवासियों को, जनता को मदद करना, अपने युवा को मदद करना, ना कि अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाना। अभी शिक्षा विभाग का जो मुद्दा उठा था, उसमें हमारे विधायक जी अपने बहन को, अपने वहाँ के पदाधिकारियों को, सबको नौकरी दिलवाए हैं। अच्छा, जी। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या लगा रहे हैं आप, मतलब उसके बारे में जानकारी लीजिए, वो अच्छा। आपको पता चल जाएगा। अच्छा मैम, बहुत 2015 बड़ा मुद्दा उठा था और 2025 में भी ये मुद्दा उठेगा और वहाँ की जनता सबक सिखाएगी। अच्छा, 2015 में आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 20 में आप शांत हो जाते हैं और 25 में फिर भाजपा से टिकट लेने की तैयारी कर देते हैं, ऐसा क्यों? अब 20 में क्यों स्किप कर दिया? 2015 से 2015 से हम भाजपा के साथ हैं। अच्छा। 2025 में भी भाजपा के साथ ही हैं और जहाँ तक रहा कि 2020 में हम चुनाव नहीं लड़े थे, तो 2020 में चुनाव इसलिए नहीं लड़े थे, 2015 में जब हम चुनाव लड़े थे, उस समय निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वो भी मेरी मजबूरी थी। अच्छा। जी, वो मेरी मजबूरी थी इसलिए कि मुझे अपने जनता के बीच में विश्वास जताना था, अपने गाय-घाट विधानसभा में अपना एक होता है ना घर का निर्माण करना, नए घर का निर्माण करना, नए लोगों के बीच में विश्वास जताना, उस चीज़ को लेकर मैं चली और निर्दलीय चुनाव लड़ना मेरे लिए मजबूरी था। मतलब हाँ। अनाउंसमेंट कर दिए थे तो पीछे हटने का नाम नहीं लेना था, है नहीं, ना? इसलिए कि कभी मैं भगौड़ी साबित नहीं हुई हूँ। वहाँ कभी कोई ये नहीं कहेगा कि ये मतलब पैसा लेकर बैठ गई, चाहे मतलब किसी से एडजस्टमेंट हो गई, ये चीज़ कभी कोई नहीं कहेगा। मैं ना भागी हूँ, ना भागूँगी, अपने जनता के बीच हूँ, अपने पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। राजद की सरकार जब आएगी, ऐसा अभी कहा जा रहा है, मैनिफेस्टो पे दिया जा रहा है, राजद की सरकार आएगी तो जितने भी माई बहन योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है मैम, इसको लेकर के क्या कुछ? ये सब देखिए, ये सब चुनावी लॉलीपॉप है। अच्छा। हाँ, चुनावी लॉलीपॉप है। तेजस्वी जी, आप ही बताइए ना, तेजस्वी जी जो माँ बहन वाला योजना जो 2500 रुपये हर महीने हर माँ बहन माँ को, बहन है, माई बहन हाँ, है। माई बहन, तो माई बहन को जो देंगे, तो माई बहन सबसे पहले तो अपने किसी दूसरे जनता की माँ बहन को क्या देंगे, अपने घर में पहले अपने माँ बहन को देखे ना। अच्छा। अपनी माँ बहन, उनके जो तेज प्रताप जो भाई हैं, वो जब अपनी घर की महिला को मतलब सुरक्षित नहीं कर पाए, इज्जत नहीं दे पाए, आदर नहीं दे पाए, तो वो झूठा वादा जनता के बीच में क्या कर रहे हैं कि मतलब माई बहन योजना देंगे, और माई बहन योजना कहाँ से देंगे? हाँ? घर से देंगे कि जो घोटाला में जो पैसा कमाए हैं, वो उस चीज़ से देंगे? तेजस्वी यादव जी कौन सा घोटाला कर? तेजस्वी यादव जी नहीं किए हैं, उनके पिताजी किए हैं। अच्छा। उनके पिताजी जो घोटाला किए, तो वो लोग तो सिर्फ घोटाला ही करना जानते हैं। अच्छा। तेजस्वी यादव जी भी लैंड फॉर जॉब मामले में उनका भी मतलब घोटाला मामले में नाम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो घोटाला वो मतलब दूध के धुले हुए हैं। उनका पूरा फैमिली घोटाला से ही मतलब ये है। और जो ये जनता को जो ये भ्रम दिखा रहे हैं, जनता के बीच में चुनावी भ्रम जो दे रहे हैं कि माई बहन योजना में हम हर महीने 2500 रुपया देंगे, ये भ्रम न फैलाएं। और जो हम जनता को यही बोलना चाहेंगे कि आपको जो कर रहे हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, तो उनका भी आप लोग साथ दें और एक बार बिहार में भी मौका दें। मतलब आरजेडी जो भी वादा कर रही है कि हम ये देंगे, वो देंगे, सब झूठा है, कुछ नहीं मिलेगा किसी को। कुछ नहीं मिलेगा। वो नौकरी का भी जो बोलते हैं ना कि हम इतना को नौकरी दिलवा दिए, वो नौकरी वो नहीं दिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नौकरी दिए, वो नहीं दिए हैं। अच्छा, अगर इस बार भी अगर आपको आला कमान जो है आपके बीजेपी के जो ऊपर के जो आला अधिकारी हैं, उनके तरफ से कहा जाता है कि नहीं इस बार भी आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तब क्या कीजिएगा? अ, इस बार अगर उनके तरफ से कहा जाएगा कि चुनाव नहीं लड़ना है, किसी और को टिकट दे रहे हैं? नहीं तो किसी और को टिकट क्यों देंगे? अगर दिया गया है, चूँकि पिछले बार आप जैसे शांत हो गए थे, तो इस बार भी कहीं आपको फिर मौका नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? अब तो ये शीर्ष नेतृत्व का ये मतलब ये निर्णय रहेगा, लेकिन मेरा भी निर्णय है और हमारी वहाँ की जनता का भी निर्णय है कि मैडम आप एक बार आइए,
चाहे वो टिकट से हो चाहे निर्दलीय हो। आइए, आपको भी मौका मिलना चाहिए। मतलब अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव जी लड़ेंगे, जी, मैं चुनाव लड़ूंगी। लेकिन बस चुनाव लड़ना है। हाँ हाँ, मेरा ये पूर्ण ये है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ रानी सिंह जी थी जो कि 88 गायघाट विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं और उसके सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें मेरे पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, हम मैनिफेस्टो पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नेत्री नहीं, हम बेटी हैं वहां के, और वहां के जो भी जनता है जो भी उनकी कमियां हैं उन कमियों को पूरा करेंगी, और जो वर्तमान में विधायक है उनसे भी इनकी काफी नाराजगी है। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वहां से भी वहां पर कुछ नहीं किया जा रहा है। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ विचार होंगे जो भी इन्होंने कहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।